कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। आन्या फाउंडेशन ने रविवार को कोटा की 300 महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। फाउंडेशन द्वारा पिछले दिनों आयोजित स्किल अप कोटा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सिलाई मशीन भेंट की गई। इस अवसर पर स्पीकर बिरला ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षित कर हम कोटा बूंदी को महिला आत्मनिर्भरता का मॉडल बनाएंगे। 56 भोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि महिला में सेवा, संवेदना और समर्पण की भावना होती है। वो स्वयं से पहले परिवार को महत्व देती है। ऐसे में आवश्यक है कि हम महिलाओं को इतना सक्षम बनाएं कि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और हम विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी रविवार टिकट के लिए पार्टी की फीडबैक बैठक में शामिल होने के लिए एक साथ पहुंचे, जहां महेश जोशी और बेटे रोहित जोशी ने हवामहल विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री जोशी ने उनके बेटे की चुनौती को लेकर कहा कि उनके बेटे ने उनसे इस मसले को लेकर कोई सलाह मशविरा नहीं किया है। बावजूद इसके अगर किसी पिता को उसके पुत्र के नाम से जाना जाए तो भी पिता के लिए इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने उसको आवेदन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके मन में क्या है ये वो ही आपको स्पष्ट कर पाएगा। आज आपने कहा मेरा कॉम्पिटिटर है, किसी भी पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। किसी पिता के लिए किसी फील्ड का हो, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करता, कि उसका बच्चा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो सक्षम हो। और पिता के लिए सबसे बड़ा गौरव का क्षण वो होता है कि उसको उसके बच्चों के नाम से जाना जाए। हमारी सबसे पहली मांग ये होगी कि किसी को भी दो, वहाँ के लोकल आदर्श नगर के रहने वालों को दो, क्योंकि आज की तारीख में 2,56,000 वोटर्स 8 अगस्त तक के वोटर लिस्ट में कंप्लीट वोटर है, और उस 2,56,000 के अंदर माइनॉरिटी का दावा बनता है, क्योंकि 1,10,000 समथिंग माइनॉरिटी के वोट है। इसलिए क्या 2,56,000 में एक भी लोकल आदमी ऐसा नहीं जो काबिल हो वहाँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि किसी को भी दो, लोकल को दो। युवा चित्रकार अभिलाषा भारतीय की 815 चित्रों की एकल चित्र प्रदर्शनी चित्रावली मेरा जीवन मेरे चित्र जवाहर कला केंद्र की अलंकार गैलरी में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक चलेगी। प्रदर्शनी में अभिलाषा के बचपन यानी 1.5 वर्ष की अवस्था से लेकर वर्तमान तक बनाए समस्त महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। अभिलाषा के प्रत्येक चित्र के साथ उनकी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर जयपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी व लेखक तपन भट्ट ने 710 दोहे लिखे हैं और उनके जीवन के सभी पहलुओं का परिचय भी लिखा है, जिन्होंने चित्रों को जीवन दिया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। इतनी कम उम्र में एकल कलाकार के रूप में इतनी बड़ी संख्या में सृजन करना और इतने बड़े स्तर पर लगाना, यह शायद एक दुर्लभ संयोग है। कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें मानसरोवर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद डूडी को ब्रेन हेमरेज होना बताया। सूचना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी डूडी की कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। फिलहाल डूडी वेंटिलेटर पर है और उन्हें एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ललित कला अकादमी के सचिव रजनीश हर्ष की जवाहर कला केंद्र में रंगछंद नाम से श्री कृष्ण की छवियों की प्रदर्शनी शुरू हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री बी.डी. तल्ला ने किया। कलाकृतियों में मनोहर रंग और आदर्शवाद का प्रतीक देखने को मिला। चित्रों में श्री कृष्ण के आदर्शों का प्रतिष्ठान है, जो अनूठे रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। रंगछंद की कलाओं की विशेषता उनके अद्वितीय रंगों में निहित है। यह विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।